अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। थैंक यू सो मच AIOU इन्फो चैनल देखने के लिए। और आपको आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है पेपर, अगर आपका पेपर रह गया तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो पेपर के लिए। अच्छा, और काफ़ी लोगों को ये इशू आ रहा होता है कि भाई वो जो है ना, क्या कहते हैं, पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, असाइनमेंट में फ़ेल हो जाते हैं, ये वर्कशॉप में। तो उनके लिए मेरा चैनल अवेलेबल है AIOU इन्फो। आप मेरे चैनल की डिफरेंट वीडियोस देखोगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो प्लीज़ आप कमेंट लाजमी करना, ताकि आपके प्रॉब्लम को एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व किया जा सके। मैं या मेरे अदर टीम मेंबर आपको एज सुन एज पॉसिबल जवाब देंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। आज की वीडियो जो है वो रीअपेयर से रिलेटेड है। ठीक है। रीअपेयर जो आज की वीडियो है वो जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पेपर में फेल हो जाते हो तो आप रीअपेयर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और अगर कोई असाइनमेंट में फेल हो जाता है तो उसके लिए एक अलग वीडियो है। उस इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी डिटेल अगर आपने देखनी है उसकी, तो कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म होगा, तो एडमिशन फॉर्म वाली वीडियो आप देख सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक होगा, या फिर आप मेरे चैनल के लिंक के ज़रिए उस वीडियो तक पहुंच सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि तीन तरह के यहाँ पे मार्क्स होते हैं। पहले होता है असाइनमेंट के मार्क्स। ठीक है। असाइनमेंट मार्क्स, ठीक है। दूसरा होता है आपका कि आपने देखना होता है जो पेपर होता है पेपर के। और फिर तीसरी चीज़ होती है वर्कशॉप। अगर आपने तीनों चीज़ें एक्यूरेटली फिल की हैं तो आप जो है ना पास हो जाते हो। ठीक है। अगर आपके 40% 40 नंबर से कम पेपर में आते हैं तो आप पेपर में फेल होते हो। तो उसके लिए आपने फीस पे करनी होती है। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि अब अक्सर जो ये सोच रहे होंगे कि भाई उनका तो चालान फॉर्म नहीं आया, ठीक है, ना ही कोई मालूमात है, लेकिन अगली रोल नंबर स्लिप के साथ, जैसे पहले सेमेस्टर में आप किसी एक कोर्स में फेल हो गए, अगले सेमेस्टर की रोल नंबर स्लिप के साथ तो ऑटोमेटिकली उन्होंने रोल नंबर यानी कि आपका पेपर डाल दिया। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तो आपसे फ़ीस लेती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपसे फ़ीस लेती है। और अगर जिनका जो है वो इशू होता है, जिनकी रोल नंबर स्लिप में भी आ जाता है, तो वो भी जिस टाइम वो डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें फ़ीस देनी पड़ेगी। तो बेहतर है आप अभी फीस पे कर दो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि चाहते हैं कि वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पेपर में रीअपेयर हों, यानी कि मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। तो आप ये फॉर्म, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसको डाउनलोड करोगे, प्रिंट करोगे। ठीक है। प्रिंट करने के बाद इसमें अब मिनिमम क्राइटेरिया वो जैसे बता रहा है कि 40% मार्क्स जो आपने पेपर में लेने होंगे, यू आर 40% रेशो। उसके बाद वो कह रहा है कि असाइनमेंट के आपके होते हैं 30% मार्क्स, पेपर के आपके होते हैं 70% मार्क्स, और वो आपके टोटल मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट हैव टू फिल, ठीक है, बाकी डिटेल आप इसकी रीड कर लोगे। ठीक है। फीस इंस्ट्रक्शन, अगर फीस का अगर कोई भी रोला होता है तो आप खुद जिम्मेदार होगे पेपर के यानी कि फीस के। दोबारा इम्तहानी फीस बैंक चालान इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बसौर दिए के ऐलान के नतीजे यानी कि रिजल्ट ऐलान होने के 30 दिन के बाद तक आप जमा करवा सकते हो। ये फॉर्म सिर्फ दोबारा रीअपियर में शिरकत करने वाले उम्मीदवार के लिए, यानी कि जो बच्चे पेपर में फेल हो गए हैं, किसी भी कोर्स में दाखिले के शुबे में हासिल करदा फॉर्म इस्तेमाल करें गलती की सूरत में। अच्छा, अगर तो आपकी असाइनमेंट फेल हो गई है तो आपका एक अलग फॉर्म होगा कंटिन्यू वाला। वो भी मैंने इस यूट्यूब चैनल पर शेयर किया हुआ है कि आप कंटिन्यू वाला फॉर्म किस तरीके से लोगे और फेल करोगे। अगर अगर आप जस्ट पेपर में फेल हो तब ये फॉर्म होगा। अब अक्सर लोग ये मुझे कह रहे हैं कि अक्सर यूट्यूब चैनल पर कि हम तो कंटिन्यू वाला फॉर्म हम ये फॉर्म फिल ही नहीं करते हैं, ना ही हम भेजते हैं, हमारी तो रोल नंबर स्लिप के ऊपर आ गया। ठीक है, पेपर लिखा हुआ, नो डाउट उनका पेपर लिखा हुआ आ गया। लेकिन 2 साल बाद जब उनकी डिग्री कंप्लीट होगी तो जब वो डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो आपको जो है वो एक चालान भेज देंगे कि आपने इतने आपके पेपर आपने रीचेकिंग यानी कि अगेन दिए हैं, तो आप इनकी फीस पे करो। और ये उस रेशो के हिसाब से उन्हें फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है।
तो बेहतर है अभी पे कर लो, अभी कम होगी मे बी आगे ज़्यादा होगी। अच्छा, प्रोग्राम का नेम अपना मेंशन करो कि बी एड है, एम एड है, 1.5 ईयर, कितने साल का प्रोग्राम है, ठीक है। रोल नंबर मेंशन करो, अपना सेमेस्टर मेंशन करो, जिस सेमेस्टर का अपने पेपर देने हैं, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, अपना एड्रेस लिखोगे, कोर्स कोड, यानी कि आप जिस कोड में रीअपेयर होना चाहते हो उस कोर्स का कोड, अगर एक है, एक दो तीन जितने हैं, और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पेपर देना चाहते हो वो, ठीक है। सिग्नेचर करोगे अपने, और रुपीज़ आपने कितने पैसे भरने हैं। अब पैसों का मैं थोड़ी सी डिटेल आपको चार्ट दिखा दूँ जो अब इन्होंने अपडेट किया। अपडेट चार्ट के मुताबिक बीएड की एक पेपर की फीस 400 है, एफए की 200 है, मैट्रिक की 100 है, बाकी ये सारे आपके सामने जितने हैं। अब जैसे 400 है, तो अगर एक पेपर है तो मैं यहाँ पे 400 रुपीज़ लिखूँगा, 400। उसके बाद बैंक चलान, बैंक चलान की एक और वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है जिसके अंदर मैंने बैंक चलान जनरेट करना और फीस पे करना बताया हुआ है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने अगर नहीं मिलता तो आपको मेरा चैनल का लिंक मिलेगा, चैनल के लिंक के अंदर से जाके आप उस वीडियो को देख लोगे कि चालान किस तरीके से डाउनलोड करना है और प्रिंट करवाना है। उस चालान का नंबर भी वहीं पर दिया होगा, वो यहाँ पर लिखोगे, डेट लिखोगे, और इसको आप प्रिंट करने के बाद ये वाला पेज अगर बैक साइड वाला ना भी प्रिंट करवाओ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको आप भेजोगे एग्जामिनेशन ब्रांच, ठीक है, और साइड पे आप लिख दोगे, मेंशन कर दोगे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर, जो इसका एड्रेस है, एड्रेस आपको यहाँ से मिल जाएगा एट द एंड ऑफ वीडियो, ठीक है। सेक्टर नंबर H8 इस्लामाबाद, और बाहर आप एग्जामिनेशन ब्रांच और रीअपेयर बाहर मेंशन कर दोगे। होपफुल वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक है। आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। IOU इन्फो की तरफ से आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।